बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR न्यूज़ के साथ मैं नवीद भट्ट वैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाजरीन व सामिन, आज हम वतन अजीज़ में 75वीं यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत खुदाबंदी है, लेकिन हम बदकिस्मती से बाजे बजाकर, मोटरसाइकिल से सलेंसर निकाल कर, वन व्हीलर के साथ लोगों को परेशान करके उन आज़ादी के अजीम शोहदा की रूह को क्या पैगाम देना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी कीमती जानों के नजराने पेश करके आज़ादी हासिल की। मैं सिर्फ आज़ादी में लाजवाल कुर्बानियों की सिर्फ एक ट्रेन की झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस ट्रेन की 9 बोगियां थी, तकरीबन 1000 के करीब मुसाफिर सवार थे। जब गाड़ी लाहौर स्टेशन पर आकर रुकी तो सिर्फ 8 मुसाफिर जिंदा थे, और वो भी बुरी तरह जख्मी थे। पूरी ट्रेन जैसे खून में नहा कर आई थी। लंदन डेली मेल नुमाइंदा के आंखों देखा हाल कुछ यूं है। वो लिखता है, आग और खून का खेल पूरे हिंदुस्तान में जारी था। लाखों लोगों को हिजरत करना पड़ी। सिर्फ दिल्ली और लाहौर के रास्ते ट्रेनों पर 56 से ज्यादा हमले हुए। सबसे ज्यादा महाजरीन मशरकी पंजाब से हिजरत करके पाकिस्तान दाखिल हुए। लुधियाना और अमृतसर के दरमियान मसला सिखों के जत्थे ट्रेनों को रोककर जुल्म की तारीख रकम करते रहे। एक ऐसी ही महाजर ट्रेन महकमा दफा का अमला और उसके अहलो अयाल को लेकर पाकिस्तान आ रही थी, उसको भी रास्ते में रोक लिया गया। न जाने कितनी औरतों को अगवा किया गया। जब खून का दरिया अबूर करके ये ट्रेन पाकिस्तान पहुंची तो इसमें 459 लाशें थी। कभी पटियाला में ट्रेन रोक कर जब मुसलमान बच्चे करपानों पर उछाले जा रहे थे, तब हिफाजती अमला एक तरफ खड़ा होकर कत्ले आम का तमाशा देख रहा था। बेशुमार लाशें करीबी नहर में फेंकी गईं। ट्रेन तकरीबन खाली पाकिस्तान पहुंची। हिंदुओं की बर्बरियत और वहशत का अंदाजा लगाइए। जब क़याम पाकिस्तान के बाद पहली ईद आई तो एक माल गाड़ी लाहौर स्टेशन पर आकर रुकी, जिसकी एक बोगी पर बच्चों और औरतों के कटे हुए जिस्मों का ढेर लगा हुआ था, और बोगी के बाहर लिखा हुआ था, पाकिस्तान के लिए ईद का तोहफा। नाज़रीन किराम, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाले पाकिस्तान में हर गली और मोहल्ले में फाशी और अरियानी के अड्डे बन चुके हैं। रिश्वत, झूठ, बददियानती, जुल्मो जबर, बर्बरियत, ना इंसाफी, करप्शन हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक करता है। फिर कहते हैं कि हमारे हुक्मरान गलत हैं। दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया है, जैसी कौम होगी वैसा ही हुक्मरान होगा। औरों को गलत कहने की बजाय अपने आप को बदलना होगा, फिर वो हम हदाफ हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था। जिस अजीम मकसद के लिए हज़ारों कुर्बानियाँ दी गई, जिस अजीम मकसद के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गई, जिस मकसद के लिए गर्दनें कटी, जिस मकसद के लिए हामला औरतों के पेट काटे गए, जिस मकसद के लिए औरतों के अज़ाओं को तन से जुदा किया गया, जिस मकसद असूल के लिए घर बार शानो शौकत छोड़कर हमारे इस्लाम यहाँ पर आए, तो कोई तो वजह होगी ना। क्या ऐसे लाखों अफराद ने दरियाओं को अपने अजीम लाशों से भर दिया? तारीख शाहद है, जिस दरिया से मुसलमान गुजर रहे थे, उसी दरिया के मुतल्लक एक बाबा जी बूढ़े ने बताया कि सिखों की फौज मेरे पीछे थी। मैं खौफे मखलूके खुदा और आगे दरिया देखकर जहां घबराया, लेकर ईमानी गैरत और अल्लाह पर तवक्कल की वजह से मैंने दरिया को अबूर करने का फैसला किया। अल्लाह का नाम लिया और दरिया में पांव रख दिया। कहा कि शुरू से लेकर आखिर तक लाशें ही लाशें थीं। अल्लाह, मैंने लाशों पर पांव रख कर दरिया अबूर किया। ए अशरफुल मखलूकात, तुम्हें दीन मुहम्मदी विरसे में मिला है। कुर्बानियाँ तुम्हारे इस्लाफ ने दी हैं, और तुम इस अजीम दिन को बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम सड़कों चौराहों पर भंगड़े डालकर अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। ए अजीम उम्मत, अपने मिशन को पहचानो, अपना मकसद ना भूलो। वतन अजीज़ में इस्लामी निज़ाम के लिए जद्दोजहद करके अपना किरदार अदा करो, ताकि तारीख हमें भी अच्छे अल्फाजों के साथ याद रखे और बरोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के दावेदार हूँ। नाज़रीन, यौम आज़ादी पर बात करने से पहले एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।